इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट बेसिक कंप्यूटर। नो टेंशन नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका और एक ऐसा टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं। और नो बकवास, पहले आप इस टॉपिक पे देखिए, मैं इसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियरली 9th सेंचुरी। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका डेवलप चार्ल्स बेबेज ने किया था और 9th सेंचुरी में किया था। इसका मतलब ये हुआ 9th सेंचुरी का मतलब 19वीं शताब्दी में किया था। इट टेक इनपुट डाटा फॉर द इनपुट डिवाइस, स्टोर्स एंड प्रोसेड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इनपुट क्या लेता है, चलिए आइए हम दिखाते हैं क्या लेता है। इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करके चंद सेकंडों में आउटपुट रिजल्ट दिखाता है। जैसे माउस हो गया, माउस ना मानकर आप कीबोर्ड भी मान सकते हैं, यह भी इनपुट ही होता है। अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, उस पर टाइप करेंगे तो प्रोसेस करेगा कुछ चंद सेकंड तक, फिर जब प्रोसेस कर लेगा तो आउटपुट के रूप में मॉनिटर होता है। उस मॉनिटर पर आपको कुछ भी अगर टाइप किए रहेंगे तो आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट देता है। जैसे आप टाइप किए, रिजल्ट मिल गया, विकास, यही आपका आउटपुट हो गया। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर का प्रोसेस, जो इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करके आउटपुट का रिजल्ट देता है। अब दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन हो गया। अगर आप सिंगिंग या सॉन्ग वाला कोई बनना चाहते हैं, कुछ जैसे सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप माइक पकड़ेंगे हाथ में तो उसमें गाना गाएंगे, और जब गाना गाएंगे तो प्रोसेस करके उस मशीन में प्रोसेस करके और आपको स्पीकर के रूप में आउटपुट है, उस आउटपुट में आपको रिजल्ट देगा, वो गाना सुनाएगा। अब आते हैं एक टॉपिक पे, टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर ये कितने टाइप के थे? ये एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये 3 टाइप के हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में दोस्तों 4 प्रकार के हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आपको 4 प्रकार के कंप्यूटर मिलेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। आप तो बस पढ़ते जाते हैं, आपको पता नहीं रहता कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो आज जान लीजिए ना, हम बता रहे हैं ना, कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और डिजिटल में 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब आता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले हार्डवेयर देखेंगे। हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखेंगे। हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि इस इनपुट डिवाइस में जो हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है इत्यादि और भी होते हैं। और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा और भी होते हैं, आप देख लीजिएगा उसको। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाने के कारण मैं 2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये हो गया कि मेमोरी, जो आप इसमें स्टोरेज करते हैं अलग से, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, मेमोरी में आप स्टोरेज करते हैं, वही स्टोरेज डिवाइस हो गया, वो भी एक हार्डवेयर ही होता है। और सीपीयू भी एक हार्डवेयर होता है, जिससे हम सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू भी एक हार्डवेयर का ही रूप होता है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर यूज करते हैं। आप देखेंगे प्ले स्टोर में इतने एप्लीकेशन होते हैं जो यूजर यूज करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए पबजी हो गया, आप तो खेलते ही हैं पबजी, दिन रात खेलते रहिए, पढ़िए मत। अब दूसरा आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है आपका लिनक्स,
जो आपके लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में होता है लिनक्स सॉफ्टवेयर, मैक सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड होता है आपके मोबाइल में जो है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। आईफोन में आप देखेंगे तो iOS होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। अब आते हैं हम कैरेक्टरीज ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरीज ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं, सबसे पहला हो गया स्पीड। स्पीड स्पीड का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर अधिक स्पीड के साथ किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। कोई भी काम हो वो अधिक स्पीड में करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर भी नहीं पाएंगे उतना स्पीड में। देखिए, यदि किसी गणना को सेकेंड में किया जाए और आप उसे घंटों में भी नहीं कर पाएंगे, वो सेकेंडों में कर देता है, उसे हम स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर एक बहुत ही स्पीड से कार्य करता है। अब दूसरा का नंबर आ गया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में बिना कोई गलती किए पूरी गणनाएं सही सही कर सकते हैं। आप कोई भी गलती बिना गलती के आप सही सही कर सकते हैं, पूरा एकदम सही हो जाएगा आपका। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। अगर कोई आप इंफॉर्मेशन गलत देंगे तो वह गलत ही दिखाई करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आ गया तीसरा, डिलीगेंस। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। कंप्यूटर हम आपको पहले ही बताए थे, वो एक मशीन की तरह है, वो बिना थके किसी भी कार्य को कर सकता है। आप तो थक जाते हैं लेकिन वो थकता नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन है। अब आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है भंडार क्षमता। भंडार क्षमता, कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है जो बड़ी मात्रा में डेटा को लंबी अवधि के साथ साथ कम समय के लिए भी स्टोर कर सकती है। अब आता है दोस्तों पांचवा, वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक ही समय में कई अलग अलग कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए म्यूजिकल प्ले करना और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रारूप करना इत्यादि। अब आ जाइए हम दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म देखते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। आपको कई बार पूछा जाता होगा कहीं भी, कि आपके दोस्त ही पूछ लेते होंगे, आप मुँह बाके रह जाते होंगे, बता भी नहीं पाते होंगे, और मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। इसका मतलब ये हुआ, एजुकेशन रिसर्च और टेक्नोलॉजी के रूप में जो यूज होता है उसे मशीन कहते हैं। जो ये कंप्यूटर है ये एक मशीन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको समझ में आता ही नहीं है। अब दूसरा आ गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक माइंड है, मेरा माइंड नहीं, कंप्यूटर का माइंड है, उसका रहना ज़रूरी है, वो नहीं रहेगा तो काम वो नहीं करेगा। अब तीसरा है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम, ए फॉर एक्सिस, एम फॉर मेमोरी। रैम का ये हो गया फुल फॉर्म। अब रोम का आते हैं। रोम, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब आइए हम एक ऐसे टॉपिक पे आते हैं जो मेमोरी ही है। मेमोरी हम आपको दिखाते हैं। मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हम बता देते हैं, रैम और रोम होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी और डीवीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम आपको दोस्तों ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में या किसी भी तैयारी में, रेलवे की तैयारी में, किसी भी कंपटीशन की तैयारी में, एकेडमी के क्लास में ही आप देख लीजिए, आपको ये हर बार पूछा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे या आप क्लास में ही पढ़ते होंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान लगा के देखिए इसको। क्या है, 4 बिट है, 4 बिट मतलब 4 बिट है, यूनिट ऑफ मेमोरी
ये यूनिट है, मतलब मात्रक है मेमोरी का। 4 बिट का मतलब हो गया 4 बिट में एक निबल होता है, और 8 बिट में 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट्स में 1 केबी होता है, और 1024 बाइट्स में 1 केबी होता है, और 1024 केबी में 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। जो आपको मिलता है मोबाइल में 1024 एमबी, वो 1 जीबी होता है। जो आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन में डलाते होंगे रिचार्ज, 1024 एमबी मिलता होगा 1 जीबी का अगर डलाते होंगे तो। और 1024 जीबी में 1 टीबी होता है, और 1024 टीबी में 1 पीबी होता है। जो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। देखिए, मैं फुल फॉर्म बताता हूँ 1 केबी का। 1 केबी का मतलब फुल फॉर्म हो गया किलो बाइट्स। एमबी का फुल फॉर्म हो गया मेगाबाइट्स। जीबी का फुल फॉर्म हो गया गीगाबाइट्स। टीबी का फुल फॉर्म हो गया टेटाबाइट्स। टीबी का नहीं सॉरी पीबी का फुल फॉर्म हो गया पेटाबाइट्स। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके कितने जनरेशन हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी। ये भी हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कभी सन पूछ लेगा, कभी प्रथम जनरेशन में किस ट्यूब का यूज हुआ था तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब का। तो देखिए, प्रथम जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन में 1945 से 1955 के बीच था, जिसका यूज उसमें वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। सेकेंड जनरेशन में 1955 से 1964 के बीच में था, जिसका यूज उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है, इसे आप मिस मत करिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। और तीसरा जो हो गया थर्ड जनरेशन, 1964 से 1974 के बीच में था थर्ड जनरेशन, जिसका यूज में ICS है, इंटीग्रेटेड सर्किट था। ICS का फुल फॉर्म होता है। और फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका इसमें यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में 1989 से अब तक है, जो अब तक चल रहा है, जैसे मान लीजिए AI की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जान ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है अब। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पहले लाइक करिएगा, ठोक के लाइक मारिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एकदम आप कमेंट पूरा भर दीजिए, कमेंट से पूरा भर दीजिए, ताकि हम समझ जाए कि हाँ, हम वीडियो में मतलब पढ़ाएं तो अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया। धन्यवाद।